हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज संडे है तो आज कुछ अलग करते हैं। पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग में कई कई बार थक जाता है, आप स्ट्रेस हो जाते हैं। तो आज कुछ नया मोटिवेशन कहानी सुनते हैं। आज नई आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं। तो दोस्तों, जो एजुकेशन होती है ना, शिक्षा होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बौद्धिक शिक्षा, जिसको हम इंटेलेक्चुअल एजुकेशन बोलते हैं। और एक होती है नैतिक शिक्षा, जैसे आपने छोटी क्लास में लेसन भी आते थे अलग से नैतिक शिक्षा के। दोस्तों, जो बौद्धिक शिक्षा होती है ना, वो हमारे दिमाग को प्रभावित करती है, उसको ट्रेन करती है, विकसित करती है, उसको मतलब क्रिएटिव बनाती है। और जो नैतिक शिक्षा होती है ना, वो हमारे मन को प्रभावित करती है और हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो तो लाइफ में काफी ज्यादा काम आएगी। तो आज हम नैतिक शिक्षा की बात करेंगे और अलग अलग कहानी बताऊंगा मैं आपको कि आपके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट आपको किस हद तक प्रभावित करता है। तो दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको दिन में पॉजिटिव लोग मिलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग मिलते हैं, तो आपको मतलब उस दिन अच्छा फील होता है। और अगर आपको नेगेटिव नकारात्मक लोग मिलते हैं तो वो आपको आपका मोरल डाउन कर देते हैं, तो आपका हौसला तोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको दो कहानी बताऊंगा। एक कहानी इस चीज पे बेस है कि अगर हमारे आसपास पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, तो वो हमें मतलब लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। और एक दूसरी कहानी है जिसमें नेगेटिविटी का मतलब किस हद तक प्रभाव पड़ सकता है, वो है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चील का अंडा गलती से मुर्गी के घोंसले में चला जाता है और वो वहीं पे पला बड़ा होता है। और जब वो समय बीत जाता है धीरे धीरे, तो वो बड़ा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो मुर्गी का ही बच्चा है। तो वो अपने आसपास देखता है, मुर्गी जो काम करती है वो उसी काम को करने लग जाता है, जैसे जमीन खोदकर दाने निकालना, मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाना, इधर उधर टहलना। तो इस तरह के काम करता है, उसका समय बीतता है। तो कुछ समय बाद एक दिन वो क्या देखता है, आसमान में एक चील उड़ रही थी। तो उसने उसकी माँ से पूछा कि माँ, ये एक सुंदर चिड़िया जो आसमान में इतनी तेजी से उड़ रही है, ये कौन है? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, ये एक सुंदर चिड़िया जिसकी बात कर रहे हो, ये एक चील है और ये काफी तेज उड़ती है। लेकिन आप इस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आप एक मुर्गी हो और आप इस तरह नहीं उड़ सकते। दोस्तों, उस दिन के बाद जो चील का बच्चा था, गलती से मुर्गी के घोंसले में चला गया था, उसने उस दिन के बाद कभी भी उड़ने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन वो उड़ सकता था, उसके अंदर काबिलियत थी। लेकिन उसको जो बताया गया कि आप नहीं उड़ सकते, तो उस दिन के बाद उसने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं कि मैं उड़ पाऊंगा। और वो ऐसे ही मतलब उसका जीवन खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी उड़ नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसके पास जो नेगेटिव लोग थे, उसकी माँ ने उसको बताया कि आप नहीं उड़ सकते, आप एक मुर्गी के बच्चे की तरह हो। तो वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता देता है। तो दोस्तों, इससे क्या सबक मिलता है हमें? अगर आप में काबिलियत है लेकिन आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं, तो आपकी हिम्मत, आपकी काबिलियत कुछ काम की नहीं है। तो दोस्तों, एक सेकंड स्टोरी है, काफी फेमस है। विल्मा रुडोल्फ, अगर आपने नाम सुना है, ओलंपिक चैंपियन है, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते थे उसने एक ही ओलंपिक में। काफी शानदार एथलीट थी। तो जब वो 4 साल की थी तो उसको पोलियो हो जाता है। और वो मतलब जब डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप चल नहीं सकते पूरी जिंदगी, आपको हमेशा बिस्तर पे रहना पड़ेगा। लेकिन जो विल्मा रुडोल्फ की माता थी, वो काफी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली थी और काफी मोटिवेट किया उसने अपनी बेटी को। और उसने मतलब उसको काफी मोटिवेट किया। जब वो 5 साल की होती है तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, क्या मैं मतलब दौड़ सकती हूँ? तो उसकी माँ ने किया, अगर बेटी, अगर आप चाहते हो कि तू दौड़े तो आप दौड़ सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसे समय बीतता है, जब वो 9 साल की हो जाती है, 9 साल की होती है, तो वो जिद करती है अपनी माँ के आगे कि माँ, मुझे ये जो बैसाखी दे रखी है, मुझे ये नहीं रखनी, मैं बगैर बैसाखी के चलूंगी। और वो उसको उतार फेंकती है और फिर चलने लगती है धीरे धीरे। काफी पेन होता है, काफी दर्द होता है,
लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते। दोस्तों जैसे आगे समय जाता है, जब वो 11 साल की होती है तो फिर धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश करती है। फिर ऐसे समय बीता, फिर 15 साल की हो जाती है और वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। तो वहां पे उसका एक कोच मिलता है उसको। जब वो कोच को अपनी इच्छा शक्ति बताती है कि मुझे दुनिया की सबसे तेज दाविका बनना है, कोच ने उसको और मोटिवेट किया कि अगर आप में इच्छा शक्ति है ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज से, आप अपना मतलब गोल अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों वो उसको ट्रेनिंग देता है और धीरे धीरे वो रेस में कंपटीशन में भाग लेने लग जाती है और सबसे लास्ट आती है। उसका जो नंबर है वो रेस में सबसे पीछे छूट जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार उसने रेस में भाग लिया। और एक समय आता जब 1960 में ओलंपिक ओलंपिक के मैच होते हैं, तो 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर तीनों रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो अमेरिका की एकमात्र महिला थी। और दोस्तों ये सब उसने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के काबिलियत के दम पे किया। और जो इस चीज में अहम रोल निभाया, उसकी माँ ने और उसके कोच ने, जिसने उसको मोटिवेट किया। अगर वो शुरू में ही उसकी माँ ये बोल देती कि आप चल भी नहीं सकते, डॉक्टर ने आपको बिस्तर पर रहने को बोला है, तो वो क्या कभी दौड़ पाती? लेकिन उसने उस समय में जब 1960 में ओलंपिक हुए, तो रिकॉर्ड समय में 200 मीटर की रेस को 23.2 सेकंड में कवर किया था। और काफी मतलब एक शानदार रिकॉर्ड था ये उस समय का। और उसने तीनों मेडल, तीनों 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में तीनों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और वो एकमात्र महिला थी उस समय। तो दोस्तों ये था कि हमें आसपास कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, कैसे लोग हमसे टकराते हैं, कैसे लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता इस चीज का। तो ऐसी चीजों से दूर रहे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको बोलते हैं आप ये एग्जाम नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है, आपकी उम्र छोटी है, आपके पास इतने सोर्सेज नहीं है आप ऐसा कुछ कर सके। तो दोस्तों इन चीजों से अलग रहे, अपने काम में ध्यान रखे, आपने जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप जिस फील्ड में हो उसमें अच्छा करने की कोशिश करें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और दोस्तों जो आप पढ़ते हो, मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल है आपको गलत गाइड करते हैं, बोलते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल लगा देते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि 15 मिनट में सीजीएल करे, 1 घंटे में ड्राइविंग सीखे, आपको फुटबॉल की ट्रिक बता देते हैं। मतलब ये चीज इनप्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता कि आप मतलब वीडियो देख के फुटबॉल में खेलना सीख जाए, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। तो इन चीजों से दूर रहे। जिसका खुद का एग्जाम क्लियर नहीं होता वो आपको 15 मिनट में एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी बताते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपका जो आपके काम आएगी वो आपकी मेहनत है। अगर मान लो कोई भी मतलब इंटेलिजेंट है और वो कोई भी एक टॉपिक है उसको 1 घंटे में तैयार कर लेता है, और अगर आप दोष देते हो खुद को कि मेरे अंदर तो दिमाग नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो मतलब ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करें, अगर वो 1 घंटे में करता है तो आप 1.5 घंटा दे उसको, 2 घंटे दे, लेकिन कर तो सकते हैं। तो ये जो मेहनत है ना, ये आपको इंटेलिजेंट से भी आगे ले जा सकती है और आप मतलब कोई भी गोल हो आपका आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 कहानी थी जो आपने सुनी, जिसमें आपको पता लग गया कि मतलब आपका इन्वायरमेंट आपको किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है। तो आई होप दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से। ऑल द बेस्ट।